गोड्डा जिले में स्थित एक सरकारी स्कूल में आज भारी हंगामे का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे स्कूली बच्चों के अभिभावक वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मामला महगामा अनुमंडल क्षेत्र में स्थित राजकीय बुनियादी विद्यालय सिमड़ा का है और मौके पर स्थानीय मुखिया सुशीला मेंगरा की उपस्थिति भी देखी गई। वहीं स्कूल में मचे बवाल पर जब प्रिंसिपल प्रमाणिक ठाकुर से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं। सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो है मुझे जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश मिला है और जब मैं यहाँ जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं ऑनलाइन करवाने के लिए जब कैफे में भेजता हूँ प्रज्ञा केंद्र में, वहाँ वो लोग रिजेक्ट कर देता है कि नहीं है, ईसीएल के द्वारा कोई भू विस्थापित का जो है टुकड़ा का कोई एक चिन्ह दिया गया है मात्र, और कुछ उसमें है नहीं, न उसमें खतियानी रैयती का नाम है, न वंशावली है। तो सुन रहे आप, प्रिंसिपल प्रमाणिक ठाकुर बता रहे हैं कि यहाँ सरकार के निर्देश पर सरकारी विद्यालयों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम किया जा रहा है, मगर ईसीएल परियोजना के द्वारा विस्थापित गांव के ग्रामीणों के द्वारा अपनी जमीन के मूल पर्चे की छाया प्रति जमा करने के बजाय ईसीएल प्रदत्त किसी कागज को जमा करने की बात सामने आ रही है। ऐसा कागज अमान्य है और इसी वजह से यहाँ विवाद बरपा हुआ है। इसमें मौजा नंबर है, न थाना नंबर है, न दाग नंबर है, न जेबी नंबर है, जिसके कारण जो है अभी हमारे बच्चे स्कूल के जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं सभी भू विस्थापित से ही जुड़ा हुआ है और न एक का भी अभी जाति प्रमाण पत्र बनने से अभी इनकार कर दिया जा रहा है। वहीं स्कूल परिसर में आए तमाम अभिभावकों के द्वारा मीडिया के सामने यह जानकारी दी गई कि ईसीएल परियोजना के द्वारा उनकी ज़मीन बहुत पहले ले ली गई थी और आज की तारीख में उनके पास सिर्फ यही कागज़ है और अब यहाँ सरकारी स्कूलों में इन कागज़ों को अमान्य घोषित किया जा रहा है और यही सबसे बड़ी समस्या का जड़ है। क्या परेशानी है, क्यों आए हुए हैं आज? ये कागज़ जो हम लोग को मिला गया ईसीएल द्वारा से, तो ये कागज़ हम कहीं भी दे रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बच्चा का जाति निवासी भी बनवाना है, ये दे रहे हैं कागज़ तो ये बन नहीं रहा है। ये कागज़ जो दिया है ईसीएल वाला, हम लोगों को यहाँ बैठाया है, वहाँ से हटा के, ये कागज़ से कोई काम नहीं हो रहा है। जहाँ भी जाते हैं तो ये कागज़ नहीं, पर्चा लाइए, खानदानी पर्चा लाइए। पर्चा जो ईसीएल से मिला है तो उसमें तो हम लोग कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं भी जाति निवासी बनवाते जाते हैं तो पुराना पर्चा खोजता है, ये पर्चा से कोई वैल्यू नहीं है जो ईसीएल से मिला है। एक हिसाब से यह हालात बेहद चिंताजनक है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी अब तक जिला प्रशासन को नहीं है, मगर इस मामले पर सभी को गंभीरता दिखलानी चाहिए। तकलीफ हो गई, जाति निवासी नहीं बन रहा है यहाँ पर। हाँ। स्कूल में जो पर्चा मिला है ईसीएल से, वो पर्चा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये वाला कागज़ से कुछ काम नहीं हो रहा है, जाति निवासी सब नहीं बन रहा है। हर एक जगह खोज रहा है जाति निवासी, इससे काम ही नहीं हो रहा है। नहीं हुआ है, बताइए, कागज़ से नहीं होगा। आपका बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, क्या नाम है? बबली कुमारी। कौन से क्लास में? 6, 7। वहीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बबली कुमारी की मां ने भी बताया कि ईसीएल के द्वारा दिए गए इस कागज से कहीं भी जाति प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय मुखिया सुशीला मेंगरा ने भी इस मामले पर चिंता जाहिर की। क्या मामला है यहाँ तमाम ग्रामीणों का? वही जाति लेके ईसीएल से द्वारा दिया गया है तो वो कोई काम का नहीं है। मेरे पास आया तो अभी उसका लेके कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं मौके पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद हेम्ब्रम ने इस मसले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए। तो इन लोग का जो पर्चा ईसीएल के द्वारा जो निर्गत कराया गया था उसको लेकर के सबमिट किया अपना डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट किया गया, क्योंकि ये अमान्य, ऐसे भी अमान्य है क्योंकि वो तो ईसीएल के द्वारा निर्गत है। इन लोग का जो ओरिजिनल पर्चा है वो सारा कुछ ईसीएल के अंडर पर चला गया, क्योंकि उस स्थिति में यहाँ के जो ग्रामीण है उनका अपना पर्चा तो चला गया ईसीएल में। ईसीएल के द्वारा कागज थमा दिया गया जो पर्चा बोल करके।
अब इनका क्या होगा, इनका अब कहाँ से बनेगा जाति निवासी कल दिन फिर। तो ये इनके लिए एक बहुत ही विकट स्थिति अब उत्पन्न हो गया, शुरुआत हो गया आपसे। ये इनका अपना बच्चा बुतरू पढ़ाना लिखाना खत्म बंद हो जाएगा अभी। इसके बाद किसी भी प्रकार का सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, नौकरी के लिए, इन प्रकार जो भी योजना के लिए, वहाँ पर हर जगह उसका पर्चा की जरूरत पड़ेगा। तो भैया ये जो देश हित में अपना सारा जमीन कुर्बान कर दिया, सारा कुछ निछावर कर दिया, आज इसने कौन सा जमीन दे के बड़का पाप कर दिया। प्रमोद हेम्ब्रम ने बताया कि उन्होंने इस मसले की जानकारी पहले ही जिला प्रशासन और सरकार को दी थी, मगर समाधान नहीं हुआ और आज एक नई समस्या आन खड़ी है। कि हमारे जिला प्रशासन को कॉपी किया, हमारे एसडीओ को हाल में भी उनसे भी बात किया था इसके बंधु में, जो कि आने वाला टाइम में बहुत विकट स्थिति पैदा होने वाला। यहाँ के लोगों का मतलब अपने घर में ही इनका अपना पहचान खत्म हो जाएगा। प्रमोद हेम्ब्रम ने जोर देते हुए कहा कि यह हालात बेहद चिंताजनक है, इसलिए जिला प्रशासन को तत्काल इस मसले पर गंभीरता दिखलानी चाहिए। ईसीएल प्रबंधन को भी इस मसले की जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ सरकार को भी इस मसले में दखलंदाजी करनी चाहिए, ताकि यहाँ किसी बच्चे का भविष्य आने वाले वक्त में न बिगड़े। रिपोर्ट नागमनी, जी न्यूज़।